बात दिल्ली के नुकसान की, बात दिल्ली ट्रांसपोर्ट के नुकसान की, बात दिल्ली के सरकार के नुकसान की। सबसे बड़ी बात कि डिपो में, क्लस्टर डिपो में हर उस स्टाफ की जो इस टाइम पे प्रताड़ित हो रहा है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। इनको कौन जानता है? कोई नहीं। जनता जानती है कैलाश गहलोत जी जो कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। जनता जानती है श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो दिल्ली के सीएम हैं। जनता जानती है कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को जो दिल्ली को सेवा देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली की जनता का, सबसे बड़ा नुकसान ट्रांसपोर्ट जो क्लस्टर का है उसके ऑनर का, जिसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सरकार उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। फायदा इन भ्रष्टाचार अधिकारियों का, नुकसान हम सबका। नमस्कार, मैं कमर आलम, आप देख रहे हैं सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम। हम माननीय श्री कैलाश गहलोत जी से निवेदन करना चाहते हैं कि कैलाश गहलोत जी कि आपकी कार्यकारिणी में जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट आपके अंडर चलता है उसमें किस तरह से क्लस्टर डिपो में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या कहर डिपो में 7 या 8 तारीख को तनख्वाह आती है तो क्या आप उनको पहले पैसे ट्रांसफ़र करते हैं? क्या बाकी और डिपो में 10 से 12, 12 से 20 तारीख तक तनख्वाह चली जाती है? ज़्यादा बोलने पर ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है, उससे बात नहीं की जाती, उसे एचआर रूम में नहीं बुलाया जाता, डीएम उससे बात करने को तैयार नहीं होता है। तो क्या वास्तव में यही है दिल्ली जो देश की राजधानी, जिसका दावा आप लोग करते हैं कि हम अच्छी सेवा देने का वादा करते हैं? आपने अच्छी सेवा दी है दिल्ली को, लेकिन क्या जिसके माध्यम से आप सेवा देना चाह रहे हैं वो अधिकारी इस पर खरे हैं? क्या वो वास्तव में ट्रांसपेरेंट सेवा आपको दिखा रहे हैं जो आपसे उन्होंने वादे किए थे? ये सरासर गलत है। आपसे झूठे वादे और झूठी बातें बोल करके ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गाड़ियों में काम नहीं हो रहा है, रोज़ दिल्ली जल रहा है, रोज़ दिल्ली मर रहा है। आप शायद इस तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। नाम बदनाम डीटीसी का, नाम बदनाम अरविंद केजरीवाल जी का, नाम बदनाम गहलोत जी का। नाम किसी का बदनाम नहीं हो रहा तो इनका नहीं हो रहा, क्योंकि इनको जनता नहीं जानती है। हर ड्राइवर, हर कंडक्टर और हर मैकेनिक को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। गाड़ी ना निकालने पर उसको नो ड्यूटी कर दिया जाता है, उससे इतना प्रताड़ित किया जाता है वो नौकरी खुद भी छोड़ के चला जाता है। क्या इसी तरह से दिल्ली चलेगा? क्या इसी तरह से लापरवाही का फ़ायदा ये लोग उठाते रहेंगे? हम आपसे बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जनता के हित का मसला है, जनता के हित का मुद्दा है। कैलाश गहलोत जी, आपको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा देश की जनता के हित के लिए। अरविंद केजरीवाल आपको देश की जनता जानती है और कैलाश गहलोत जी आपको भी दिल्ली की जनता बखूबी जानती है ऑफिशियली कि आप दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ड्राइवर कंडक्टर आप तक बात नहीं ले जाने में सक्षम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर लगा रहता है कि उनकी नौकरी ना चली जाए, और आपसे मिलना इतना आसान नहीं है किसी भी एक आम आदमी के लिए। तो मैं बार बार इन चीज़ों पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है ताकि इन ड्राइवर कंडक्टर्स को इनका हक मिल सके और इनके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो ख़त्म किया जा सके। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, विपक्ष आपको घेर रहा है और विपक्ष आपको हमेशा घेरेगा। तो क्या आप इन लापरवाह और इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से अपनी सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं? क्या आपको वास्तव में नहीं दिख रहा है जो वादे आपने दिल्ली की जनता से किए थे कि मैं फ्री सेवा दूंगा? सेवा आप फ्री दे रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सेवा जब मिलेगी जब सेवा डिपो से संचालित होंगी। डिपो में ही बसें नहीं हैं, डिपो प्रबंधक गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, गाड़ियाँ जल रही हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, डिपो में गाड़ियों में आग लग रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, गाड़ियों में काम नहीं होता है, गाड़ियाँ रोड पर जाकर ब्रेक डाउन हो जाती हैं, सवारियों को कितना प्रॉब्लम हो रही है, घंटों घंटों खड़े होने के बाद बसें आती हैं। भला करे डीटीसी वालों का, भला करे कुछ क्लस्टर डिपो हैं जिनके अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी बसों में अच्छी सी सेवा दे रहे हैं, तो जिस वजह से दिल्ली की जनता आज सर्वाइव कर पा रही है। अगर वास्तव में ये सभी डिपो में इस तरह की सेवा हो जाए तो दिल्ली की जनता उस बेस्ट ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठा सकती है जिसका दावा, जिसका वादा आपने दिल्ली की जनता से किया था
तो कृपया आप अपना ध्यान इस तरफ केंद्रित करें और इनके खिलाफ जो भी उचित कदम है वो उठाया जाए। और ड्राइवर्स कंडक्टर्स को जिस तरह से डीटीसी के रूल्स रेगुलेशन के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पैसे काटे जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। कम से कम 2,000 रुपये किसी ड्राइवर के नहीं कटते, कोई महीना ऐसा नहीं जाता। किसी ड्राइवर का स्टैंड मिस हो जाता है तो उस पर पैसे काट लिए जाते हैं डिम्स के नाम पे, और डिम्स जबकि बोलता है कि हम 200 से 300 रुपये के ही बीच काटते हैं, लेकिन डिपो अधिकारी 12,000 रुपये काट रहे हैं। मैंने तेखंड में एक न्यूज़ कवर करी थी, उसमें मैंने ऑन पेपर आपको दिखाया था कि किस तरह से उनका डिटेक्शन हुआ है 12,000 का। मोहन शर्मा ने आवाज़ उठाई थी, उसे ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। भगवान सिंह ने आवाज़ उठाई थी, उसको भी रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा मजबूरन। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता था नहीं, वरना ये लोग उसको इसी तरह से प्रताड़ित करेंगे। आप डिपो में रहोगे तो भी, और आपको मजबूरन डिपो से जाना पड़ेगा। ये अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्राइवरों के और कंडक्टरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जिस ड्राइवर्स और जिस कंडक्टर्स को डिपो से निकालते हैं, उसे दिल्ली में किसी भी डिपो में नौकरी नहीं मिलती है। ये लोग अपने से मेल करके और डिपो के प्रबंधक को कॉल करके उसका सारा डेटा दे देते हैं, उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। क्या देश का संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को कि किसी से पर्सनली दुश्मनी निकालें, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं? अगर ऐसा वास्तव में दिल्ली देश का संविधान इनको इजाज़त देता है तो वो कौन सा संविधान है? मैंने नहीं पढ़ा और मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। अगर किसी को जानकारी हो तो कृपया मुझे इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। और जो भी ड्राइवर कंडक्टर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात बुलंद करना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करें। हम आपको वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी आवाज़ बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। श्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत जी को इस पर सुनवाई करनी पड़ेगी। क्या ये डिपो बंद होने वाले हैं? ये 8 से 10,000 स्टाफ है। सिर्फ ये 3 डिपो की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 डिपो की, जिसमें 8 से 10,000 प्लस स्टाफ जाता है। अगर और स्टाफ को जोड़ा जाए तो ये लोग बेरोजगार होने वाले, कम से कम 12,000 पकड़ के चलिए। तो क्या ये 12,000 लोग वापस दिल्ली की रोडों पर भटकेंगे रोजगार के लिए? क्या इनके बच्चों का भविष्य बन पाएगा? जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली में सबसे अच्छी सेवा दी है, स्कूल की फ्री सेवा दी है, तो क्या वास्तव में ये लोग फ्री में बच्चों को पढ़ा पाएंगे? लेकिन बच्चों को खाना तो कमा के ही खिलाना पड़ेगा। जब इनके पास रोजगार नहीं होगा, इन लोगों में चिड़चिड़ापन होगा। सीधी सी बात यह है कि इनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और इनके लिए प्रावधान बनाया जाए कि जिस डिपो से भी निकाले जाएं, इन्हें वापस किसी डिपो में नियुक्त ना कराया जाए, क्योंकि ये इस डिपो से निकल के किसी डिपो को भ्रष्ट करेंगे, किसी डिपो को बर्बाद करेंगे, किसी ऑनर को बर्बाद करेंगे। क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये लोग उन्हीं में से हैं। इनका सीधा सा एजेंडा ये है कि बर्बाद कर दो देश को, बर्बाद कर दो देश की राजधानी को। नाम बदनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, नाम बदनाम दिल्ली सरकार का, नाम बदनाम डिपो ऑनर का। टेंडर उसके नाम पे है, ना कि अधिकारी के नाम पे। करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से अभी आदेश गुप्ता जी ने अमित शाह जी को लेटर लिखा है, तो मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं गहलोत जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, मनोज सिसोदिया जी से कि कृपया इसमें इंटरफेयर करें, इसको जल्द से जल्द इसका निवारण निकाला जाए। जो ड्राइवर्स कंडक्टर ड्यूटी से बाहर होने वाले हैं, उनको नए वेंडर को दिया जाए ताकि वो इन्हें ही कार्य पर रखें, क्योंकि इन्होंने देश को सालों से सेवा दी है। ये दिल्ली की राजधानी में सालों से काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को जानते हैं, जनता इनको जानती है। तो कृपया हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद।